आपके साथ मैं हूं कृतिका सूर्यवंशी। हमारी खास पेशकश प्राइम टाइम डिबेट में आपका स्वागत है। राजस्थान विधानसभा में बिजली कटौती, किल्लत और बिलों में फ्यूल सरचार्ज को लेकर कांग्रेसी विधायकों ने जमकर हंगामा किया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सदन में फ्यूल सरचार्ज वापस लेने को लेकर नारे भी लगाए। जूली के साथ विधायक मनीष यादव और अमित चाचार ने भी सरकार को घेरा। नेता प्रतिपक्ष ने ऊर्जा मंत्री पर बिजली किल्लत मामले में सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मंत्री जवाब दे रहे हैं कि प्रदेश में 22 घंटे बिजली की सप्लाई की जा रही है, जबकि मई में 25% और जून में 28% कम बिजली है, तो फिर इतनी सप्लाई कहां से दे रहे हैं। सीएम ने निर्देश दिए थे कि कटौती नहीं होनी चाहिए और कटौती हुई तो जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अब तक कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, इसका सरकार को जवाब देना चाहिए। कांग्रेसी विधायक अमित चाचार ने कहा कि लोकसभा चुनाव में 11 सीटें हारने के बाद सरकार बदले की कार्रवाई कर रही है। जिन लोकसभा सीटों पर भाजपा को हार मिली है वहां बिजली काटी जा रही है। फ्यूल चार्ज पर मिलने वाली छूट को हटाकर जनता पर अतिरिक्त भार ला दिया गया है। वहीं ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि हम अतिरिक्त बिजली खरीदकर डिमांड पूरी कर रहे हैं। नागर ने सदन में कहा कि रात में बिजली किल्लत की मांग हम अतिरिक्त बिजली खरीदकर पूरा कर रहे हैं। ये डबल इंजन की सरकार है। केंद्रीय उपक्रमों से 500 मेगावाट अतिरिक्त बिजली ली जा रही है, एक्सचेंज से खरीदकर आपूर्ति कर रहे हैं। मंत्री ने नेता प्रतिपक्ष के पूरक सवाल पर कहा कि बिजली की 25% कमी नहीं है, पिछले साल से डिमांड ज्यादा है। इन सबके बीच सवाल उठते हैं कि क्या वाकई में प्रदेश में बिजली संकट है। कांग्रेस का यह आरोप है कि जहां बीजेपी को हार मिली है वहां के इलाकों में बिजली कटौती की जा रही है। कितना सही है और बिजली कटौती रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। आज की हमारी प्राइम टाइम डिबेट इसी मुद्दे पर केंद्रित है और चर्चा में हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। तो सदन में बिजली संकट और कटौती पर संग्राम देखने को मिला। कांग्रेस का आरोप, बीजेपी जहां हारी है वहां पर बिजली काटी जा रही है। नेता प्रतिपक्ष ने सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया है। राजस्थान में 20 से 22 घंटे बिजली दी जा रही है, ये कहना है मंत्री का। इस बार 25% बिजली की डिमांड बढ़ी है। उसको पावर परचेज करके कर रहे हैं। दूसरी चीज आप सुनिए, और हमने आपके समय 52% पीएलएफ पे चलाते थे ना आप उत्पादन के संयंत्रों को, उसको 74% पर चलाया है हमने कोयला उत्पन्न करा करके, जिससे ये गैप कम हुआ है। जी 74 पे चला रहे तो बिजली क्यों नहीं आ रही? माननीय सदस्य, हम तो एक ही क्वेश्चन है भाई, बिजली देने की मंशा है या नहीं है? अगला प्रश्न है श्री ये सब गोगरा। इतने सब प्रयास के बाद भी 2 से 2,500 मेगावाट की अभी कमी है। 157 क्वेश्चन संख्या 157। इतने प्रयास के बाद भी 2 से 2,500 मेगावाट की कमी है, उसको दूर करने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। क्वेश्चन संख्या 157। और सरकार की बात जो आती है आजकल तो सोशल मीडिया है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा आपके भी सदस्य हैं, हमारे भी सदस्य हैं, काफ़ी नए सदस्य भी आए हैं, और जल संसाधन तो बहुत महत्वपूर्ण विषय है, तो सब लोग चाहते हैं कि इस पे अपने विचार रखें। मेरा तो आपसे यही अनुरोध है। मुझे कोई दिक्कत आराम से चलाएं। तो आपको बता दें कि बिजली कटौती को लेकर सदन में हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस लगातार सरकार पर यह आरोप लगा रही है कि बीजेपी जहां जहां पर हारी है वहां पर बिजली काटी जा रही है, बदले की कार्रवाई की जा रही है सरकार द्वारा। तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप जो हैं वो सदन में देखने को मिले। सदन में बिजली संकट और कटौती पर संग्राम देखने को मिला। वहीं सरकार का कहना है कि हम 20 से 22 घंटे बिजली दे रहे हैं, इस बार डिमांड ज्यादा है, हम केंद्र से भी बिजली ले रहे हैं 500 मेगावाट की। इस तरह के जवाब दिए सरकार द्वारा। लेकिन जो आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस द्वारा, विपक्ष द्वारा, वो बड़े हैं। उनका कहना है कि बदले की कार्रवाई की जा रही है, जहां पर बीजेपी हारी है वहां पर बिजली कटौती की जा रही है, वो भी रात के समय बिजली कटौती नहीं की जा रही है, दिन के समय बिजली कटौती की जा रही है। इससे लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
वहीं नेता प्रतिपक्ष ने सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया है। इससे पहले प्रश्नकाल में कांग्रेस विधायक इंदिरा मीणा ने दिन में बिजली कटौती के सवाल पर ऊर्जा मंत्री के जवाब पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बिजली संकट का ठिकरा पिछली सरकार पर फोड़ा तो कुछ देर के लिए सदन में हंगामा रहा। दरअसल प्रश्नकाल में कांग्रेस नेता इंदिरा मीणा ने प्रश्नकाल में राजस्थान में बिजली कटौती का मुद्दा उठाते हुए कहा कि रात के बजाय दिन में बिजली काटी जा रही है। तो सदन में बिजली संकट और कटौती पर संग्राम देखने को मिला। कांग्रेस द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी जहां जहां हारी है वहां पर लाइट काटी जा रही है। वहीं शून्यकाल में कांग्रेस विधायक अमित चाचार ने कहा कि लोकसभा चुनाव में 11 सीटें हारने के बाद सरकार बदले की कार्रवाई कर रही है। जहां हारी है वहां पर बिजली काटी जा रही है। फ्यूल चार्ज पर मिलने वाली छूट को भी हटा दिया गया है, जिससे जनता पर अतिरिक्त भार ला दिया गया है। वहीं इस मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। काफी देर तक नारेबाजी के बीच ही शून्यकाल की कार्रवाई चलती रही। कांग्रेस विधायक मनीष यादव ने भी पर्ची के जरिए बिजली कटौती का मुद्दा सदन में उठाए तो स्पीकर ने एक दिन की चर्चा करवाने की व्यवस्था दी है। स्पीकर ने कहा कि सत्ता पक्ष और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं राजकुमार वर्मा, पूर्व राज्यसभा सांसद और बीजेपी नेता। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर इंडिया न्यूज राजस्थान पर। जिस तरह से देखिए आरोप लगाए गए हैं विपक्ष द्वारा सदन में, कहा जा रहा है कि जहां जहां पर बीजेपी को हार मिली है वहां वहां पर लाइट काटी जा रही है। चैनल के माध्यम से भी जिस तरह के हमारे विपक्ष के ये कांग्रेस के साथी है जी, ये कुछ भी बोल सकते हैं, बिना आधार बोल सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व भी और माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में राजस्थान सरकार में सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास के साथ में हम काम करते हैं, भेदभाव नहीं करते हैं। बिजली की कटौती ऐसा नहीं कि हम हार गए वहां काट दी गई और जीत के वहां पर दी गई। ये इनकी फिरकत और कल्चर में जो ये अपनी बात को रिपीट करते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह का इन्होंने बिजली के मामले में जो प्रदेश के हालात कर दिए थे जी, आपको मालूम होना चाहिए कि इनके 5-5, 6-6 घंटे तक बिजली गायब रहा करती थी। और ये हालात थे जो इन्होंने एमओयू किया था सितंबर 2023 में जी। तो इनको बिजली खरीदनी चाहिए थी, यूनिट सस्ती थी, लेकिन इन्होंने खरीदने के बजाय उधार ली और आज करीब करीब 147 लाख यूनिट तो पर डे वो हमको देनी पड़ रही है। उसका एमओयू भी कैसा किया कि मार्च के अंदर वो खत्म हो गया। तो इनके जो किस तरह के, मैं कहूं कि इनके जिस तरह के कुकर्म थे, मिसमैनेजमेंट था, इन्होंने वाई लेनी थी और ये कागजी घोड़े डोरा करके राजनीतिक पहलू से जो निर्णय ले रहे थे उसके कारण से हुआ। लेकिन हमारे सरकार आने के बाद में करीब करीब आज भी हम कहते हैं कि 75% करीब हमारे जो ट्रेडिशनल जो थर्मल पावर थे जिनसे इनका उत्पादन उसमें 50 और 52% भी नहीं था, आज करीब 74-75% कर रहे हैं। और केंद्र से भी हम, जैसे आपने भी बताया कि हम 500 मेगावाट लेने के साथ साथ में सारा विंड और सोलर ऊर्जा को भी हम पूरा का पूरा जोर दे करके पूर्ति कर रहे हैं। आज कुछ समय के लिए अगर मान लो लोकल डिस्टर्बेंस आता है रात को, किस तरह का अगर एक सिस्टम के अंदर वो एडजस्टमेंट करते हैं तो 1-2 घंटे बिजली कहीं जाती है, उसके भी लिए हाई तौबा करते हैं। इनसे पूछो, गिरबान में देखो कि 5 वर्ष जनता को अंधेरे में रखा, अंधेरे में बिजली में भी रखा और अंधेरे के अंदर विकास के में भी रखा। तो इनको ये देखना चाहिए, सोचना चाहिए। दूसरी बात जी, तो अभी आप कहेंगे किस तरह से इन्होंने फ्यूल सरचार्ज बढ़ा दी है। इनसे पूछिए कि बीजेपी की जब सरकार थी यूनिट क्या थी, यूनिट रेट क्या थी। इन्होंने 8 बार यूनिट रेटें बढ़ाई और 11 रुपए पर यूनिट कर दिया गया था। जो मैं समझता हूं कि पूरे इंडिया के अंदर सबसे महंगी बिजली ये बेच रहे थे और दे रहे थे जनता को। इनसे कहिए, एक हमारा जो बिजली विनायक जो कमीशन आयोग है, इलेक्ट्रिक
जो रेगुलेटरी हमारा कमीशन है उसकी एक स्वतंत्र प्रक्रिया है, उसके तहत वो पूरा का पूरा एडजस्टमेंट करते हैं। हम ये नहीं चाहते कि वाही वाही लूटने के लिए हमारे किसी भी डिस्कॉम कंपनी या बिजली पूर्ति के अंदर घाटा भी पड़े। इनको मालूम, आपको मैं बताना चाहता हूं कि 1,39,000 करोड़ का बिजली का मतलब डिस्कॉम और दूसरे हमारी कंपनियों को मिलाकर के घाटा था, जिसकी भी पूर्ति कर रहे हैं। और साथ साथ में आपको मालूम होना चाहिए, और ये विपक्ष के लोगों को, कि कोल इंडिया जो केंद्र, उनको बिजली इन्होंने टेंडर तक नहीं निकाले, उनको पैसा तक नहीं दिया, ये हालत इन्होंने कर दी थी। लेकिन हम संवेदनशील सरकार है, माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में आते ही हमने प्रत्येक क्षेत्र को किया, और बिजली को विशेष रूप से, कि हमारा किसान भी वंचित रहे और हमारा उपभोक्ता भी नहीं हो। आज हम बिजली की पूर्ति जो हमारे ट्रेडिशनल जो हमारे सोर्सेज है उनमें वृद्धि की गई है, साथ साथ में विंड और सोलर को भी किया है। और पीएम सूर्य योजना के तहत भी आपने देखा कि हम किस तरह से उसको प्रोत्साहन दे करके सब्सिडी के माध्यम से कर रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से ये जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि एडजस्टमेंट अब जो ही होता है तो निश्चित है कि जनता के लिए जो छूट मिलेगी, कागजी घोड़े नहीं हैंगे, हम पॉलिटिकल डिसीजन नहीं लेते, हम जनता के लिए स्थायी समाधान के काम करते हैं, उसको भी हम करेंगे। मैं ये निवेदन। ठीक है रामकुमार जी, देखिए हमारे साथ कांग्रेस से भी जुड़ गए हैं प्रतीक सिंह जी। प्रतीक जी, देखिए जिस तरह के आरोप आप पर लगे हैं, किस तरह से देखते हैं आप? जिस तरह से आप लोगों ने सदन में हंगामा किया और बीजेपी कह रही है कि आपके टाइम में यूनिट सस्ती थी, आप लोग पहले ले लेते, इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए, मैं माननीय पूर्व सांसद महोदय को सुन रहा था, इन्होंने एक के बाद एक गलत बयानी की है। मैं अब आपको इनकी बातें बताऊं। अप्रैल महीने में जब हमने देखा कि यहाँ पर लू चल रही है, लोग बिजली के अभाव में मर रहे हैं, तो ऊर्जा मंत्री बोलते थे कि हमने जो है आपदा प्रबंधन किया नहीं है। ये बिजली मंत्री हीरालाल नागर जी का बयान है, आप देख लीजिएगा जी। उसके बाद में कोयला प्रबंधन जो है वो केंद्र सरकार कर नहीं पा रही है, राज्य सरकार कोयला प्रबंधन कर नहीं पा रही है, और बिजली संकट राजस्थान में इतना है कि मैं मुख्यमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूंसी मानसरोवर में रहता हूँ, सांगानेर कॉन्स्टिट्यूंसी के, वहां कभी भी लाइट चली जाती है, कभी भी, और 4-4, 5-5 घंटे की बिजली कटौती होती है इस भीषण गर्मी के अंदर। अब 12 जुलाई को एक ट्वीट किया था माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो पड़ती सरकार के मुखिया हैं, उन्होंने कि हमको छत्तीसगढ़ की सरकार ने जमीन दे दी है, वहां पे हमारा प्लांट लग जाएगा, ये हो जाएगा। 17 जुलाई को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बोलते हैं मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं है, उनको कोई गलतफहमी हो गई है। तो मुख्यमंत्री जी गलत बयानी करते हैं, वस्तु स्थिति रखिए ना जनता के सामने, आप गलत बयानी क्यों करते हैं? आपने ईआरसीपी में गलत बयानी की, आपने यमुना जल समझौते में गलत बयानी की, और अब जो कोयला है, कोयला प्रबंधन है, उसमें गलत बयानी करते हैं। लेकिन देखिए जिस तरह से आप लोगों ने हंगामा किया, प्रतीक जी, जिस तरह से आप लोगों ने हंगामा किया, आप लोग इस तरह के आरोप लगा रहे हैं कि जहां पर हारी है बीजेपी वहां पर लाइट काटी जा रही है, इस तरह के आरोप किस बेस पर लगा रहे हैं आप लोग? अरे मैं कह रहा हूँ हारी है वहां तो जा ही रही है, मैं कह रहा हूँ जब जीते हैं जो मुख्यमंत्री कॉन्स्टिट्यूंसी, वहां भी लाइट नहीं आ रही है, वहां की जनता भी, या हो सकता है कि मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं तो हो सकता है मेरे घर की लाइट काटी जा रही हो, ऐसा भी हो सकता है। ये कैसे पॉसिबल? नहीं, ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? तो अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो फिर पूरे सांगानेर को लाइट नहीं मिल रही है, फिर आप ये मान लीजिए फिर, और मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर यही हालत रही तो अगली बार मुख्यमंत्री जी जीतेंगे नहीं, फिर अब यही अगर इसी तरीके की हालत रही। मैं एक निवेदन, एक बात और कहना चाह रहा था जी, जो आज जो ऊर्जा मंत्री जी स्टेटमेंट दे रहे थे कि फ्यूल सरचार्ज के लिए जो पूर्ववर्ती सरकार थी वो मार्च तक का प्रावधान कर गई थी, तो कौन सी सरकार है जो बजट के अगले 3-4 साल का प्रावधान कर जाती है? अपने बजट के साल का ही तो प्रावधान करके जाएगी ना। आपने बजट पेश किया था, उसके अंदर आप प्रावधान कर देते, लेकिन जो बोलते थे सबसे महंगी बिजली, सबसे महंगा पेट्रोल, सबसे महंगा डीजल, उनके राज में हो क्या रहा है? केंद्र में इनकी सरकार है, नरेंद्र मोदी जी आकर के बोल के गए थे कि कुछ राजस्थान की जनता को की जो नीतियां चल रही है, जनहितैषी नीतियां, वो बंद नहीं करेंगे, कुछ भी मिल नहीं रहा है ना। 450 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है, पिछले दिनों अखबारों में खूब छपा है, और बिजली संकट इतना ज्यादा हो गया है। आप बाजार में जाइए, लोगों से मिलिए, गाँव में जाइए, जनता ये कह रही है कि ऐसा बिजली संकट तो हमने कभी अपनी जिंदगी में देखा ही नहीं, जिस तरीके से कभी भी अघोषित बिजली कट जाती, कभी भी। तो ये उसके अंदर तो जवाब नहीं दे रहे, गलत बयानी करते हैं, वस्तु स्थिति रखते नहीं है, झूठ बोलते हैं, सदन में बोलते हैं, बाहर बोलते हैं, ट्विटर पे बोलते हैं, ट्वीट कर देते हैं, उसके बाद में ट्वीट को डिलीट भी नहीं करते, माफी भी नहीं मांगते। तो मुझे लगता है यही कारण रहा, जो उपचुनाव हुए 2, वो भी बीजेपी हारी,
आपने देखी कि 11 सीटें जो इंडिया गठबंधन जीतने में कामयाब रहा, और आने वाली जो 5 उपचुनाव है उसके अंदर भी बीजेपी का सफाया होने वाला है। ठीक है, राम कुमार जी से जवाब ले लेते हैं। देखिए राम कुमार जी, प्रतीक जी ने काफी आरोप लगा दिया आपकी पार्टी पर। उन्होंने कहा कि सीएम झूठ बोलते हैं, ट्वीट भी कर दिया जाता है आपकी पार्टी द्वारा, डिलीट नहीं किया जाता, इस तरह के काफी आरोप लगाती हैं प्रतीक जी ने। देखो जी, कांग्रेस के प्रवक्ता भी और इनकी पूरी पार्टी का नेतृत्व भी जिस तरह से कुछ भी बिना आधार तथ्यों के झूठ बोल देते हैं, बिना आधार नहीं है। मैं अभी वीडियो सुना दूंगा आपको राम कुमार प्रतीक जी। आप ठीक है राम कुमार जी को सुन लीजिए प्रतीक जी, उसके बाद आप बोल लीजिए। आपकी बारी आएगी, आपकी बारी आएगी, इसके बाद आपकी बारी आएगी। आपने मैंने बहुत ढंग से सुना है आपकी हर बात को, वो झूठी कितनी है सच्ची कितनी है। लेकिन मैं भी सांगानेर विधानसभा में प्रतीक जी रहता हूँ। अगर आप ये कहो कि 2 घंटे नहीं, आप आधा घंटे का भी रिकॉर्ड करोगे ना महीने के अंदर 1-2 बार, तो आपको मुश्किल से मिलेगा सांगानेर विधानसभा। और ये हालत जो आप कह रहे हैं कि आपने तो कह दिया कि साहब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी काट दो, आपके काटी क्या? पब्लिक की गई होगी आधा घंटे तो सबकी गई होगी। तो इस तरह के बयानबाजी करना मैं समझता हूं कि ये अब कांग्रेस की एक सोच है। तो दूसरी बात यह कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि आपने किस तरह से एमओयू किया और किस तरह से कुछ एक टाइम भी के लिए कर दिया आपने। सितंबर से फरवरी तक आपने परचेज क्यों नहीं किया? जब सस्ती रेटें 4 रुपए प्रति अगर यूनिट के भाव से था, तो आपने बैंकिंग सिस्टम से किस तरह से उधार लिया और लौटाने का किया? अब लौटाए भी नहीं का। अभी आपके एलओपी बोल रहे थे अरे साहब एमओयू से निरस्त करे तो इसको भी कर दो। क्या ऐसा होता है कि जिससे बिजली ले ली है उसको नहीं लौटाया जाए? ये संभव है क्या? 147 लाख यूनिट देनी भी पड़ रही है और हम पूर्ति भी कर रहे हैं। और प्रतीक जी आप करो, आप ये बताओ कि आपने जितने ट्रेडिशनल हमारे जो इलेक्ट्रिक रिसोर्सेज थे उसमें क्या आपने 50 और 52% भी उत्पादन नहीं किया था? आपने किसी प्रोजेक्ट को यानी अपग्रेड करने की तो बात ही छोड़ो, लेकिन जो थे वो भी बंद हो गए थे। आज 75% करीब बिजली का उत्पादन हो रहा है, वो हमारे जो ट्रेडिशनल रिसोर्सेज थे उनसे, और विंड और सोलर को हमने ला के दे दिया। तो मैं कहता हूं कि आप जिस तरह की झूठे बोल रहे हो। रही बात ये कि आपने कहा आपको मालूम होना चाहिए कि ऐतिहासिक थी, तीसरी बार प्रधानमंत्री जी एनडीए की सरकार बनी है और आपने बहुत 3 साल में अगर 99 सीट ले तो बहुत बड़ी बात नहीं हो रही। और राजस्थान में जिस तरह का आपने नेगेटिव नैरेटिव भेजा उसके बावजूद में भी प्रचंड बहुमत से सरकार बनी है। और आने वाले समय के अंदर लेकिन सीटें तो गई ना, सीटें तो बीजेपी के हाथ से गई राम कुमार जी। बीजेपी के हाथ से सीटें, ऐसा है कि हमारे हाथ से आने वाले समय में तो इनके ये नेगेटिव नैरेटिव नहीं चलेंगे। जनता समझ गई है। किसी टाइम बीइंग के लिए इन्होंने कितनी झूठ बोली। कोई संविधान की बात कर दी इन्होंने, कहीं आरक्षण की बात कर दी, कहीं क्या किया, पूरा हल्ला गुल्ला किया। तो कहीं न कहीं वो झूठ का थोड़ा बहुत पुलंदा, जैसे इन्होंने किसानों की कर्ज माफी का चलाया था, इनकी कर्ज माफी कितनी हुई, युवाओं को कितना रोजगार मिला, पेपर लीक कितने हुए, ये सारी चीजें। लेकिन बिजली के मामले में मैं कह सकता हूं कि हमारी सरकार निश्चित है कि अपने सोर्सेज से बिजली भी पैदा कर रही है और जो डिमांड है उसको सेंटर से भी ठीक है लेकर के पूरा कर रही है। आने वाले समय में राहत भी मिलेगी। और आपको मालूम है कि 1-2 घंटे का मान लो कहीं एडजस्टमेंट में बिजली की कटौती रात को हो जाती है या दिन में हो जाती है कहीं कहीं, तो उसकी भी समस्या नहीं आएगी। लेकिन राहत कब मिलेगी जनता को? राम कुमार जी ये भी बता दीजिए राहत कब मिलेगी जनता को, क्योंकि भीषण गर्मी जो थी। हम कह रहे हैं कि ये जरूर है कि डिमांड जिस तरह की है उससे आज हम किस तरह की डिमांड है उसमें पूर्ति 2500 करीब यूनिट का वो मेगावाट की बिजली कम जो हमको है तो उसकी पूर्ति करने के लिए समय लगता है। लेकिन वो समय लगा 75% तो हम कम से कम पूर्ति कर रहे हैं। इन्होंने 50% नहीं करी। ठीक है राम कुमार जी, प्रतीक जी को सुन लेते हैं, बहुत देर से वो कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रतीक जी अब बोलेंगे, झूठ बोलते रहते हैं, अब बोलेंगे, बोलो। देखिए राम कुमार जी, अगर तथ्य में कहीं भी गड़बड़ हो तो या तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा या आप ले लेना। आपको बता देता हूँ 22 जुलाई को, बस सुनिए ना, 22 जुलाई को भजन लाल जी ने ट्वीट किया था कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने हमको जमीन आवंटित कर दी है, हमारी बात हो गई है, मैं धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। और उसके बाद में 17 जुलाई को विष्णु देव जी ने बोला है भाई मैंने कोई जमीन आवंटित नहीं की है। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि उन्होंने आपको धन्यवाद कहा है तो उन्होंने बोला कि उनको कोई गलत डाइवर्ट कर रहे हो। और यही वीडियो
आप जाकर के अगर आप ट्विटर चला बात यहाँ सकते पे हैं, तो बिजली आप कटौती चलाइए, की हो रही है तो आपके प्रतीक वहाँ पे जी। ऑफिस जी। में जो भी होगा उससे पूछना, मैंने आप ट्वीट डाइवर्ट वीडियो कर रहे ट्वीट किया है। हो। आप ये करें कि आपके देखिए, समय में सुनिए, थर्मल आप पावर सुनिए। कितने का उत्पादन हो रहा था, आप सुनिए, आप ये सुनिए, वास्तविकता आप- ठीक नहीं आप- थी। एमओयू किया कि नहीं किया? आप सुनिए, आप आपने मुझे बोल रहे थे, सुनिए, 1,39,000 आप- इसमें बोलो आप तो 2 मिनट और ले लीजिए, बिजली लेकिन कटौती आप की बात करो। सुनना थोड़ी, या तो आप 2 मिनट और ले लीजिए बोलने के लिए, उसके बाद सुनना। नहीं, मैंने तो सुना आपको, लेकिन हाँ, तो कुछ आप सुनिए। सत्यता भी तो बोलो। प्रतीक जी, मैं- आप मैं- युवा मैं- हैं। ठीक है रामकुमार जी, सुन लीजिए। प्रतीक जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे और सुना भी उन्होंने आपको शांति से। साबित हो तो आप छोड़ दीजिएगा, बताइए, चैलेंज एक्सेप्ट कर लीजिए पहले तो। नहीं, चैलेंज वैलेंज नहीं करते, हम अहंकार में नहीं रहते। नहीं करते ना। मैं अब आप सुनिए, आदि अब दूसरी बात आदि सुनिए। से इतनी सुन लो, आप सुनिए तो आपसे सही। आप युवा है आप और युवा इतने के वरिष्ठ नाते हैं, आप सुनिए, मैं देश आपसे का तो जो भविष्य उम्मीद युवाओं करता पर है, हूं, उस बीजेपी हिसाब में से कम आप आपके बोलो। जैसे भले लोग हैं, आप सुनिए तो सही। नहीं, भले आप भी है, लेकिन झूठ सुनिए बोलने के सही, लिए काहे सुनिए बोल तो रहे हो? सही, सुनिए तो सही तेरा। दूसरी बात, आपने कहा कि संविधान के लिए हमने बरगलाया। सबसे पहला बयान लल्लू सिंह ने अयोध्या के जो सांसद थे उन्होंने दिया था कि 400 सी पार हो जाएगा तो हम संविधान बदल देंगे। ये आप जाकर के ये भी तो आपने किया रे। तीसरी बात अब सुनिए, अब आप हमेशा राम कुमार जी बीच में बोलते थोड़ी रहेंगे। आप कहाँ से कहाँ जाएंगे? सुनने की आदत डालिए, विपक्ष मत नहीं, मैं तो सुनता हूँ। ठीक है रामकुमार जी, सुन लीजिए। आपने आरोप भी तो लगाए हैं कि इन्होंने भ्रम फैलाया, अब सुन भी लीजिए कि क्या सफाई दे रहे हैं वो। तीसरी बात ये कह रहे थे कि 75% प्रोडक्शन हो रहा है। अगर 75% प्रोडक्शन हो रहा होता, डिमांड की पूर्ति कर रहे हैं हम, प्रोडक्शन क्यों हो रही है बिजली कटौती? फिर बिजली कटौती की नौबत क्यों आ रही है? जनता त्राहिमाम क्यों मचा रही है? आप हमेशा, आपके मुख्यमंत्री जी हैं, वो ईआरसीपी पे झूठ बोल जाते हैं। दुनिया में किसी ने वो एमओयू नहीं देखा। यमुना जल समझौते पे झूठ बोल के उसके बाद में खट्टर साहब कह रहे थे कि हम कोई पानी वानी नहीं देंगे, बरसातों में जब कोई पानी ज्यादा आ जाएगा तो कभी कभार दे देंगे। उसके बाद में कोयले के ऊपर झूठ बोल के, अरे वस्तु स्थिति जो है वो जनता के सामने रखिए। और एमओयू, आप तो सांसद रहे हैं, आपको पता है एमओयू का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। उसका कोई लीगल मायने नहीं है। एमओयू खत्म कर दीजिए आप, उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन आपकी सरकार स्टक हो चुकी है। आपकी सरकार कोई काम करना चाहती है नहीं और हर जगह विफल है। चाहे महिला अत्याचार की बात कर ले, चाहे किसानों को की सम्मान निधि बढ़ाने की बात कर ले, चाहे 450 रुपए के सिलेंडर की बात कर ले, चाहे 100 यूनिट 200 यूनिट बिजली फ्री की बात कर ले, सरचार्ज फ्यूल सरचार्ज हटाने की बात कर ले, क्राइम की बात कर ले, हर जगह आपकी सरकार विफल हुई है। और लोकसभा ही नहीं, 2 उपचुनाव भी हुए। एक को तो आपने मंत्री बनाया था बिना सांसद बने हुए, वो भी चुनाव हारे, और उसके बाद में एक और उपचुनाव हारे। दोनों एमएलए के उपचुनाव आपकी पार्टी ने हारे। तो आप ये सोचिए, इतने 5-7 महीने के कार्यकाल में जनता ने आपके ऊपर विश्वास खो दिया है। नहीं तो परिपाटी ये रहती है कि सत्ता पक्ष के साथ में जो जाती है उपचुनाव होते हैं, लेकिन आपके मंत्री बनाने के बाद भी आपको जनता ने हरा दिया। तो सोचिए आप और जनता के लिए काम कीजिए। तथ्यों से ये पल्ला मत झाड़िए कि सत्य है कि नहीं है। सत्य को एक्सेप्ट कीजिए। और फिर कहूंगा, चैलेंज एक्सेप्ट कर लीजिए। अगर नहीं विष्णुदेव जी ने बोला होगा तो मैं संन्यास ले लूंगा, नहीं तो आप राजनीति संन्यास ले लो। अब कहां से कहां गाएंगे प्रतीक जी भाई? चलिए रामकुमार जी जवाब दे दीजिए। देखिए, जवाब तो अगर सत्यता पर कोई तथ्य आए और विषय पर वो अपनी प्रेजेंटेशन दे या अपनी बात कहे तो उसका जवाब होता है, लेकिन कुछ तर्कों का जवाब नहीं होता है। लेकिन मैं फिर ये भी कहूंगा कि हमारे एमओयू जो होते हैं या हमारे जिससे संकल्प पत्र में जो हम कहते हैं उसका 100% उसका पालन होता है। इनके लिए जो कहते हैं वो कोई गारंटी नहीं होती, कोई संकल्प पत्र नहीं होती। आप सुनो, अब प्रतीक जी आपकी हर झूठ को मैंने बड़े शालीनता से, गंभीरता से सुना है। तो कम से कम आप युवा है, प्रतीक जी सुन लीजिए रामकुमार जी, कम से कम प्रदेश के लिए सोचो कि इनको सब कुछ मालूम है कि कितनी ये झूठ बोलते हैं। आज जिस तरह के हमने 45% करीब हमारे, आप सुनिए ना, आप सुनो तो सही। अरे आपने डिस्कॉम का और जितनी यूनिट बिजली की दूसरी वो थी संस्थाएं, 1,39,000 करोड़ घाटा छोड़ा कि नहीं छोड़ा कर्ज? ये क्या सत्यता नहीं है क्या? आपने एमओयू किया तो सिर्फ सितंबर से लेकर के फरवरी तक ही क्यों किया? और किया तो आपने परचेज क्यों नहीं की यूनिट? और दूसरी बात, आपने हमारे ट्रेडिशनल थर्मल पावर जितने थे उनको आपने क्यों नहीं अपग्रेड किए? क्या उसमें सत्यता नहीं है कि 50-52% से ज्यादा नहीं है बल्कि बंद हो गए थे? आज 75% होगा तो बंद नहीं होंगे ना। सुनिए आप तो सुनो, कोयला, अरे मैं प्रहलाद जोशी जी बार-बार,
आप प्रतीक जी सुनो, कोयला मिल रहा है क्या आपको? आप केंद्र ने आपको कोयला मिल रहा है क्या? कोल इंडिया कंपनी से जो गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग है उससे, सुनो तो सही, आप भेजा, उसका पैसा नहीं भेजा। अब आप पैसा भी नहीं भेजो, आप तो सुनो, पैसा भी नहीं दो। कोयला मिल रहा है क्या आपको? लेकिन रामकुमार जी, रामकुमार जी, आप मानते हैं कि नहीं प्रदेश में बिजली संकट है या नहीं है? और सोलर ऊर्जा और विंड का भी प्रयोग कर रहे हैं, और आपको 75%, अरे आपको तो कोयला मिल रहा है, वो भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। आपने लिया झूठ बोलने की, आप तो पता नहीं क्या क्या करते हो। ये राजस्थान की जनता को वो सब कुछ मिलेगा। आप, अरे आप सुनो तो सही, मैंने आपके हाथ जोड़ के सुना। आप ये समझो, आप युवा है, और इस प्रदेश में कहीं न कहीं जो थोड़ा बहुत आपका, माननीय पूर्व सांसद जी, हाँ या ना तो बता दीजिए, कोयला मिल रहा है? अरे मैं तो आपसे ये बहुत युवा से होने के नाते आग्रह करना चाहता हूँ कि आप राजस्थान में झूठ के आधार पर नहीं चल सकते। ठीक है, रामकुमार जी ये बता दीजिए, प्रदेश में बिजली संकट है या नहीं है? सीट के लिए जिस तरह का आपने राजस्थान में हाल बेहाल किया था, कोयला मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? बिजली संकट कोयला भी मिल रहा है, उसके बाद में हमारे बिजली भी मिल रही है, और आपकी उधार को भी चुका रहे हैं, और जनता की है, जनता की 75% डिमांड भी पूरी कर रहे हैं। प्रदेश में आने बिजली वाले संकट समय है या में नहीं है? जनता को सौर ऊर्जा और क्या आप PM लोगों ने सूर्य 6-6, योजना के 7-7 तहत घंटे में बिजली नहीं काटी है प्रदेश फ्री भी में? मिलेगी, बिजली और संकट फ्री है के या नहीं साथ है? में वो बचत भी करेंगे, उनके सेविंग भी होगी। आप देखना कि राजस्थान में प्रतीक जी, जिस राजस्थान का आपने बेहाल कर दिया और उसका छोड़ दिया, उसको बिजली संकट है या नहीं है? अरे बिजली संकट आप 6 घंटे का नहीं है, हम कह रहे हैं 75% डिमांड पूरी कर रहे हैं, आप और लोगों हमारे ने सोर्स से आप कर रहे लोगों हैं। ने 6-6, 7-7 घंटे बिजली काटी है नहीं काटी है? रामकुमार आपने जी, 7-8 घंटे, पूर्व सांसद जी, अभी अभी मेरे फोन में नोटिफिकेशन आया है कि जयपुर में कल 40 इलाकों में बिजली बंद रहेगी। अभी अभी 1 सेकंड पहले ये लोग आपकी बिजली की बात हो करते सकता है करते करनी आपकी पड़े। पोल खुल गई। आपकी लाइन है, आपने दुरुस्त नहीं कर दो, ठीक तो करनी पड़ेगी ना प्रतीक जी, हमें तो सारा देखिए, बिजली इंटरेस्ट संकट करना पड़ेगा। तो आपकी क्या आपकी सरकार क्या कर रही है रामकुमार जी, वो तो बता दीजिए, आपकी हमारी सरकार का क्या सरकार- प्लान है? जिस तरह से हम बिजली सरकार कटौती का हो रही है प्लान बहुत प्रदेश में, अच्छा उसको है। लेकर क्या प्लान बना राज- आपकी सरकार ने? हमारे प्लान है कि हमारे ट्रेडिशनल रिसोर्सेज है, उसका उत्पादन हम बढ़ा दिया है, उसका प्रमाण है। हमारे विंड और सोलर और रिन्यूएबल जो एनर्जी है उसको हम एस्टेब्लिश कर रहे हैं। आने वाले समय में हमने वादा किया है कि बिजली है जो फ्री भी मिलेगी। फ्री का मतलब है यही बातें आपके प्रवक्ता अप्रैल में भी कर रहे सुनिए, थे। आप सुनिए, आपके प्रवक्ता आप अप्रैल में सुनिए, भी कर रहे थे। किसान बिजली कटौती सोलर नहीं के होगी। माध्यम यही से, बातें स्कीम कर के रहे थे वो माध्यम से, प्रवक्ता, आप सुनो तो आपके सही, डिबेट में आकर के आप आपको सुनोगे ही नहीं। वो डिबेट आप अरे सुन आप तो लीजिएगा। सुनो, बिजली है जो उत्पादन भी होगी और वो बेचेगा भी किसान। आपकी अरे तरह मैं कह रहा किसान हूं, मरेगा आपके- नहीं, आपके प्रवक्ता जमीनें पहले नीलाम भी नहीं बातें होंगी। कर रहे थे अप्रैल में भी कि बिजली कटौती अभी नहीं आपने होगी। देखा किसान सम्मान निधि बढ़ी हुई, मिली कि नहीं मिली? आप देखो, सोलर मिली रुपए कि नहीं मिली? बिजली अरे आप संकट पे बताओ बात ना, करिए रामकुमार जी, आप बिजली बोलो, संकट पे बात करिए। 8,000 के हिसाब से मिली कि नहीं मिली? 16 आपको रुपए तो प्रतिदिन मिली बढ़ाई आपने। बोलो ना। 16 रुपए प्रतिदिन। और आप 16 ये रुपए कहो, प्रतिदिन कितनी बढ़ाई? कितनी आप तो बढ़ाई? ये कहो, कितनी आपको बढ़ाई? रुपए आपने बताइए। पूरा का 16 रुपए प्रतिदिन। आपने 16 11 रुपए यूनिट बढ़ाई करके आपने। छोड़ी। आपको आने किसान वाले से समय माफी में मांग बिजली लीजिए। की उसके साथ उत्पादन मजाक भी कर रहे हैं होगा, आप। रेट भी 16 कम रुपए होगी, प्रतिदिन। अतिरिक्त छूट मिलेगी। तो और देखिए, जो जिस तरह से इलेक्ट्रिक विपक्ष ने बिजली की- कटौती का मुद्दा उठाया रामकुमार जी, तो गलत मुद्दा तो नहीं उठाया मैं है। उन्हीं की बात जून कर में रहा हूँ। इतनी बिजली कटौती जो ये जी। 6 घंटे, 7 घंटे, 8-8 घंटे तक गायब होती थी, आज बिजली की तो कटौती आपकी है। भी तो सरकार में गई ना, आपकी भी तो सरकार में 7-8 घंटे बिजली काटी राजस्थान में जाती नहीं थी। हो रही है। आपकी भी तो सरकार में रामकुमार जी बिजली कटी, जब जून में बिजली काटी जा रही थी, जब इतनी भयंकर गर्मी चल रही थी, तब भी आप लोग 7 से 8 घंटे बिजली नहीं, काट हमने रहे तो थे। इनकी तरह अहंकार नहीं करते। हमने कहा कि जो डिमांड है उसकी पूर्ति मैक्सिमम हम कर रहे हैं। अरे आपके 2 प्रवक्ता घंटे अप्रैल में कहीं भी पर यही बिजली कह रहे थे कटी कि है, बिजली उसका कटौती नहीं इनका होगी। आज भी आप वही उसको बात भी कह रहे ठीक हैं। कर रहे हैं। और आप बिजली एक की महीने जिस बाद तरह भी के यही बात कहेंगे, आप इनके- 1 साल बाद भी यही बात कहेंगे। आज कितनी बार गई? आप जो सांगानेर विधानसभा में कितनी बार बिजली गई? प्रतीक जी, आप रहते हो, अपनी सच्चाई से बोलो कि कितनी अभी बार कल जाएगी बिजली गई? 40 इलाकों में। अभी कल का दिन भी नोटिफिकेशन देख रहे हो ना 40 आप। इलाकों में जाएगी कल अरे जयपुर के। इलाके कहाँ है? आप जो जयपुर के कहते 40 हो वही है। इलाके, 40, अब झूठ 40। बोलने में तो परफेक्ट हो ही। अब आप लोग क्या करें? नहीं, मैं जो नोटिफिकेशन आया दिखा दूं आपको, बताइए। कुछ भेज भी दूं बोल आपको? सकते हो। आपको भेज तो दूं मैं बोलने को नोटिफिकेशन? आपके जो हालात आपने आपको नोटिफिकेशन भेज दूं?
आपको देखिए notification दिखा दूं नोटिफिकेशन यहाँ पे, आपने जो बताइए। इंफ्रास्ट्रक्चर किया क्यों दिखा क्यों देता हुआ? हूं, अभी दिखा देता हूं सुनिए मैं आप, आपको। प्रतीक जी आपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिया उसको हम सुधारेंगे भी, अरे उसको बिजली भी संकट है या दुरुस्त नहीं है? करेंगे आप हमारे को और गाली आने देते वाले रहिए, समय में 9 महीने, 8 राजस्थान महीने की से जनता सरकार को है। राहत मिलेगी, कम से कम 8 आपके महीने से आपकी कुशासन और सरकार है, आप मिसमैनेजमेंट हमको से गाली देते राहत रहिए। मिलेगी, मैं ये कहता 8 हूँ। महीने से आपकी सरकार है। देखिए राम कुमार जी का कहना है प्रतीक जी कि आपकी सरकार के भी समय अभी में हमने बिजली 6 कटती महीने थी, में इसी तरह के 45% संकट थे, के इसी तरह के संकट थे प्रतीक जी आपकी भी सरकार में, राम कुमार जी का कहना है। इस तरह के नहीं थे, इनसे बहुत ज्यादा थे। राम कुमार जी अब 6 घंटे बिजली गायब होना। राम कुमार जी आप बताओ 6 घंटे। आप बोल लीजिए, फिर बोलूंगा मैं। उन्होंने बोल लिया, नहीं, नहीं, प्रतीक 2 जी आप मिनट जवाब तो क्या दीजिए। बोलेंगे ठीक आप? है, ठीक है, मैं बताता हूँ। आप तो बोलो। आप न्यूज एंकर हैं, आपने पिछले सालों में 2 सालों में 2-3 न्यूज आपने आमतौर पर सुनी होगी कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोयले का संकट चल रहा है, चाहे से महाराष्ट्र हो, चाहे से राजस्थान हो, चाहे से मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, और कोल इंडिया को प्रबंधन की जिम्मेदारी है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। अकेली एक कंपनी है जो कोयले का प्रबंधन करती है। राजस्थान की सरकार ने, जब हमारी सरकार थी, क्योंकि केंद्र में तो बीजेपी की सरकार थी, मोदी की सरकार थी, और राजस्थान में हमारी सरकार थी, तो हमने कितनी बार मंत्री जी से मिले वहां पे, कितनी बार ही लेटर लिखे कि हमको जो है वो कोयला ब्लॉक आवंटन अच्छी जगह से कर दीजिए। तो मंत्री जी ने बोला अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप विदेश से खरीद लो। अब विदेश से खरीदने के लिए इन्होंने सिर्फ एक ही आदमी को ऑथराइज कर रखा कहां से कहां है, गए? अडानी। अब वहां से कोयला सस्ते दामों में खरीद करके चौगुने दामों में राजस्थान को, मध्य प्रदेश को, गुजरात को, महाराष्ट्र को बेचा। और ये मुद्दा पिछले दिनों संसद में भी उठा था। क्यों अकेले एक आदमी को दिया गया कोयला बेचने का ठेका? और भी लोग थे, उनको भी बोलते वो एक्सपोर्ट कर सकते थे, नहीं किया गया। अब इनकी सरकार बन गई। हमारी सरकार में हमने फिर भी प्रबंधन करके जैसे तैसे 100% जनता को बिजली दी, चाहे महंगे दामों पे खरीदनी 7 पड़े। घंटे इनकी सरकार बनने के बाद में कटौती। 8 घंटे की अघोषित कटौती हो रही है। और इन्हीं के एक प्रवक्ता हैं, आप बोलेंगे राम कुमार जी तो नाम दे दूंगा, वो मुझे अप्रैल में एक डिबेट में मिले थे, वो यही कह रहे थे कि कल से बिजली कटौती नहीं होगी, कल से कोई बिजली संकट नहीं होगा। अब आज जुलाई में भी आप यही कह रहे हैं, और मैं शर्त लगाने को, चैलेंज देने को तैयार हूं, आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में भी यही बोलेंगे कि आगे से नहीं होगा। तो आप कब तक हमारी सरकार को कोसते रहेंगे? आपकी सरकार लेकिन देखिए जिस तरह से प्रतीक जी, देखिए जी, जिस तरह से आप लोगों ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाए हैं कि बिजली कटौती हो रही है, उनका कहना है कि आपकी जब सरकार थी, गहलोत सरकार जब थी, तो कुप्रबंधन इस तरह से हुआ, कुप्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार को। ये प्रतीक जी, आपके थर्मल पावर्स कितने बंद हुए, कितना उनका प्रोडक्शन क्यों नहीं बढ़ा? आप तो कुर्सी के झगड़े के अंदर जनता को भूल गए थे ना। वास्तविकता तो ये रही। अरे कोयला प्रबंध के क्या किया? माननीय प्रहलाद जोशी जी ने बार बार कहा, उन्होंने कोयला के लिए, उसके बाद में आपने पेमेंट नहीं किया, टेंडर नहीं निकाले, और कहते हैं कि दिया नहीं। अरे जल जीवन मिशन के अंदर भी पैसा भेजा आपने, लेकिन पाइपलाइन और जल जीवन मिशन का तहत काम नहीं किया। ऐसे ही हमारे कोल इंडिया कंपनी के द्वारा भी हमारे मिनिस्ट्री ने बार बार कहा कि आप लीजिए, लेकिन आप कहते हैं कि सब पैसा भी नहीं देंगे और फ्री आप भेज दो। अरे आपने जब फेडरल सिस्टम में स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी लिए तो लाइबिलिटी तो उठानी पड़ेगी ना आपको। अब आपने कर्ज माफी की घोषणा करी थी, फिर कहते हैं कि केंद्र करे। कोयला मंत्री जी ने बार बार कहा, और आपने कम से कम जो कंडीशन और शर्तें हैं उसके बाद में जो पैसा देना था वो भी नहीं भेजा। आप देखिए आपके उसके अंदर कितना बकाया पैसा केंद्र सरकार का रहा, उसके बावजूद भी कहा कि आप सरकार ने क्या किया कोयला प्रबंधन के लिए, उसका जवाब दीजिए। हमारा कोयला प्रबंधन, इलेक्ट्रिक प्रबंधन, सोलर वाला, विंड वाला सब कुछ है, और आने वाले समय के अंदर सब कुछ है तो बिजली क्यों नहीं मिल रही है लोगों को? राम कुमार जी, सब कुछ है जब तो बिजली क्यों नहीं मिल रही है? और वो बेचेंगे भी जी। बिजली का अभी इनकी इस तरह 6 और 8 घंटे नहीं, आज अगर कहीं जा रही है तो उसको भी हम मैनेज कर रहे हैं। और इन्होंने प्रबंधन इतना हुआ नहीं, मैं ये कहता हूँ प्रतीक जी, हमारा प्रबंधन जो हुआ है, प्रबंधन इतना हुआ कि 75% हमारे ट्रेडिशनल रिसोर्सेज से उत्पादन शुरू हो गया है।
जो आपने ठप कर दिया था, ये प्रबंधन आपने है। विधानसभा और ये में तो प्रबंधन है, जवाब आप छोड़ सुनिए, दिया, आपने विधानसभा आप का सुनिए, जवाब दूंगा, फिर आप बोलोगे ये कि मैं प्रबंधन है और क्या है, विधानसभा ये में जवाब प्रबंधन नहीं है। दिया आपने। और आपने आपके विधानसभा में ये जवाब सोलर नहीं और दिया। विंड में आपने नहीं, अब आप विधानसभा में ये जवाब नहीं एक एक दिया। करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। देखिए, माननीय पूर्व सांसद मैं महोदय जी को इनसे बताऊं, पूछना इन्होंने चाहता हूं कि विधानसभा हमारा के अंदर प्रबंधन ये है, जवाब नहीं दिया है। विधानसभा में जवाब दिया है कि राजस्थान में कोयले की कमी है और हमारी बात चल रही है। मैं इनसे यही बात पूछ रहा हूं कि कोयला प्रबंधन के लिए क्या किया है, वही तो पूछ रहा हूं मैं, जो इन्होंने विधानसभा में जवाब दिया है। ठीक है, जो रामकुमार जी कोयला जवाब दे प्रबंधन दीजिए। के लिए जो सिस्टम है केंद्र सरकार से, जो वो भी होगा, लेकिन आप बिजली की बात कर रहे हैं, उसके अंदर हमने आपसे कई गुना तो व्यवस्था किया। छत्तीसगढ़ की सरकार का धन्यवाद क्यों अब किया? आप तो कुछ कहा की बात, आप यहाँ से चलते चलते इलेक्ट्रिक से आप चले जाएंगे, फिर मैं पता नहीं आप कहाँ की बात चलेगी। बोलिएगा। आप अभी आप चेक करवा कितने- लीजिए, अगर 12 तारीख को ट्वीट नहीं हुआ तो, और 17 तारीख को विष्णु देव जी ने उनका खंडन ये नहीं तो किया। सारी दोनों चेक चीजों को करते रहो तारीख आप। बता रहा हूं, तारीख और के साथ। आपके जो शीर्ष तारीख के साथ नेतृत्व एक एक करके जो बोलिए, तय करो आप, रामकुमार जी को बोल तो लेने क्या दीजिए पहले कहते थे? प्रतीक जी, उसके बाद आप पूछेगा अपने सवाल। देखिए, मैं इनको ये कहना चाह रहा हूँ जी। कि हमारा जो शुभ प्रबंधन है, हमने जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने जिस तरह तहस नहस कर दिया था, आज उसी की बदौलत 75% हमारा ट्रेडिशनल जो थर्मल पावर वगैरह है उससे उत्पादन शुरू हो रहा है, और जी। उसके बाद में हमारी पूर्ति हो रही है। साथ साथ में हम केंद्र सरकार से भी ले रहे हैं, और इनका जो इन्होंने जो खड्डे नहीं कुएं बना दिए थे, उस कर्ज को भी चुका रहे हैं। साथ साथ में जो बिजली इन्होंने खरीदने के बजाय वो MOU के तहत में ली, उसको भी दे रहे हैं। उसके बावजूद भी हम बिजली की पूर्ति भी कर रहे हैं, और करीब करीब राजस्थान के अंदर 22 घंटे 21 घंटे के अंदर मिल रही है। तो मैं कहता हूं प्रतीक जी, आपके 22 घंटे